मोदी जी का हाल वही है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो बोलो जहां जाएंगे वहीं के हो जाएंगे। ये मदारी जैसे हालात जो है ये देश समझ चुका है। मेरा विकास होगा, देश सोच रहा है मेरा विकास, तो विकास के नाम पे बाट में बाट, बाट में बाट, बाट में बाट, बाट में बाट, बस यही खेल हो रहा है। तो ये जो कहते हैं उसके उल्टे काम करते हैं, जान लीजिए उल्टे ये दिखावा करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ और हो रहा होता है। ये जुमला आप वादा करिए, आप प्रधानमंत्री हो, जो काम आप संसद में नहीं बैठते, लोगों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, लोगों की दुख तकलीफ, आप सुबह तैयार होकर नाश्ता करके और एरोप्लेन में बैठ जाते हो, कौन से देश में जाना वो आपको पता होता है। जात में जात, 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 ऊपर जात नीचे जात, दाएं जात बाएं जात, आगे जात पीछे जात, ये दुनिया इसी भ्रमजाल में जो है इन्होंने घुमा रखी। इसको कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, आपके साथ नफीसा खान। हिंदुत्व वर्सेस जाति सियासत। जी हाँ, बीजेपी के कोर हिंदुत्व की कार्ड कांग्रेस पार्टी ने जाति सियासत या जाति वाले दाव के जरिए निकाली है। आज महासम्मेलन ओबीसी समाज न्याय महापंचायत यहाँ पर लगाई जा रही है, लेकिन क्या सवाल ये है बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है देश भर में, जिस पर बीजेपी बहुमत पाती है, जिस पर लगातार हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करती है, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ निकालते हुए मात दे पाएगी बीजेपी को? सवाल ये भी है कि क्या अब हिंदुत्व बनाम जाति की सियासत देश के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अब जाति की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो उसके पीछे न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात है या सत्ता का दरवाजा जाति से होकर निकल रहा है? चर्चा की शुरुआत करते और समझते हैं कि क्या कुछ कहना है लोगों का। सर, अभी तक देश के अंदर हिंदुत्व की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और बीजेपी इस पर भली भांति सरकार भी हासिल कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का जाति वाला दाव, दोनों को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जाति का दांव नहीं खेल रही। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस देश में जाति, ये जाति का जो सिस्टम है ये इस देश की एक नींव है, जिसको राहुल जी उठाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है। अगर इस देश में जाति के सिस्टम पर ही अंग्रेजों ने तो हम पर 200 साल राज किया, लेकिन इस जाति वाले लोगों ने हम पर 3000 साल अत्याचार किया। इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों पर 3000 साल इस देश के इन दलितों का, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों का उन्होंने शोषण करने का काम किया है। उनके हक और अधिकार की लड़ाई राहुल जी और कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रहे हैं। ये कोई दांव नहीं है, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये उनके अधिकारों की आवाज़ है, जिसको उठाने का काम पुरजोर सदन से और सड़क तक उठाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमला कर रहे हैं कि अभी क्यों न्याय और अधिकार की याद आ गई? सत्ता में थे तब तो आपने ओबीसी की, दलितों की बात कभी नहीं की। देखिए, जब सत्ता में थे तो राहुल गांधी जी इस देश के किसानों और पिछड़ों के लिए भट्टा परसोल पर चले गए थे। उन्होंने उनके हक की और आवाज़ उठाने का काम किया था। इसी सदन में जब सत्ता में थे राहुल जी ने ऑर्डिनेंस को गलत ठहरा करके कि ऑर्डिनेंस अगर देश के लोगों के खिलाफ है तो इस ऑर्डिनेंस को, चाहे वो हमारी सरकार के खिलाफ क्यों ना हो, उस ऑर्डिनेंस को भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इससे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित करने का काम किया है। राहुल गांधी हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करता है। जो भी इस देश में पीड़ित होगा, शोषित होगा, वंचित होगा, उनकी लड़ाई, उनकी आवाज़ हम बनने का काम करेंगे। इसके लिए भाजपा जो कहती रहे, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी जो कहते रहे, उससे देश को फर्क नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर से इस देश का विश्वास उठ चुका है। लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति जो अभी तक बीजेपी को सत्ता तक ले जा रही है, देखिए, इनकी हिंदुत्व की राजनीति वहीं तक सीमित है जहां तक ये लोग, अब जैसे बिहार में हो रहा है, आप देखिए लगातार बिहार के अंदर SIR करके ये लोग देश के लोगों के लोकतंत्र के साथ कैसे हत्या करने का काम कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब लोगों ने इनको वोट दिया तो वो लोग जिंदा थे। आज इलेक्शन कमीशन जो इनकी कठपुतली बन चुका है, वो लगातार ये कह रहा है कि 20 लाख लोग इन 6 महीनों में ही मर गए। ये कभी हो सकता है क्या? तो सरासर इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम मोदी सरकार, वो हिंदू नहीं जिता रहा है, वो EVM और चुनाव आयोग जिता रहा है। ये लड़ाई हम लोग लड़ने का काम। लेकिन आप न्याय की बात कर रहे हैं तो PM मोदी तो खुद को सबसे बड़ा OBC बताते हैं। देखिए, मोदी जी तो अपने आप को पहले सबसे बड़ा बनिया बताते थे,
फिर मोदी जी अपने आप को ओबीसी बताने लगे, फिर मोदी जी अपने आप को सबसे बड़ा जो है वो देश का ठेकेदार बताने लगे। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में मोदी जी लड़े हैं। मोदी जी ने तो इस देश में चाय बेची है जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है। मतलब कहने का ये है कि मोदी जी का हाल वही है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो बोलो जहाँ जाएंगे वहीं के हो जाएंगे। ये मदारी जैसे हालात जो है ये देश समझ चुका है। इस देश को मोदी जी पर, ना मोदी जी की बातों पर कोई विश्वास नहीं है। वो केवल अपने मन की बात करना जानते हैं, जन की बात करना नहीं जानते। और जन की बात क्योंकि राहुल गांधी कर रहे हैं, तो आज राहुल गांधी इस देश के दिलों पर राज करने का काम। मैं आ रही हूं आपके पास, रुकिएगा सर। आप क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा, दूसरी तरफ आप लोग जाति की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी को घेर पाएंगे? बीजेपी का घेरना, क्या घेरना, उसका घेरा तो उसको जाता है जिसका अपना कोई विचार होता, अपनी शक्ति होती है। वो शक्ति नहीं है, वो तो एक छल है। वो छल को कितना आप घेर सकते हो? छल तो छल है। छल को घेरा नहीं जाता, मिटाया जाता है। देश के अंदर जो है जात पात, ये धर्म जो है सही मायने में कोई भी आदमी से परिभाषित नहीं कर पा रहा है। जात में जात, 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 ऊपर जात नीचे जात, दाएं जात बाएं जात, आगे जात पीछे जात। ये दुनिया इसी भ्रमजाल में जो है इन्होंने घुमा रखी। इसको कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जात इस प्रकार से घुसेड़ करके रखी है कि इंसान सोच रहा है मेरा विकास होगा, समाज सोच रहा है मेरा विकास होगा, देश सोच रहा है मेरा विकास। तो विकास के नाम पे बाट में बाट, बाट में बाट, बाट में बाट, बाट में बाट, बस यही खेल हो रहा है। इस जब कांग्रेस जाति की बात करती है तो बीजेपी कहती है कि जात पात में बांटकर ये देश को बांटना चाहती है। कांग्रेस ने जात पात की बात तो कभी की नहीं है। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इसका मायना जाति की याद क्यों? सुनिए मेरी बात। जाति की बात ये कर रहे हैं, जात में जात निकाल करके एक दूसरे से लड़वाने का काम कर रहे हैं। देश में ये जो जातियाँ, ये जो जातों के समर्थक है, असल में ये देश के नुकसान देने वाले लोग हैं। और इनके नुकसान से इनका खुद का भी नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है, और जिस जाति की बात करते हैं उसका भी नुकसान हो रहा है। मोदी नारा देते हैं ना जाति की ना धर्म की, बात सबके साथ सबके विकास की। देखिए सही मायने में इस देश के अंदर आज के युग में जो है और पहले के युग में जो है वर्ग थे, वर्ण व्यवस्था के तहत जो है इन्होंने जो वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। असल में क्या है कि ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत बनाए गए थे। ये वर्ण व्यवस्था जाति की बात तो कांग्रेस लगातार पिछले 1.5 साल से कर रही है। जाति जनगणना के बाद अब महासम्मेलन ओबीसी समाज को लेकर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? दरअसल आज जो सभी संगठनों में या सभी संस्थानों में या के सभी सरकारी दफ्तरों में जिस तरीके से 97 से 98% उच्च जाति के लोगों ने कब्जा कर रखा है बकौल राहुल गांधी के, तो इसलिए उनको लगा कि जब हमारे देश की आबादी में 55% से 60% जब ओबीसी के लोग आते हैं और ये मात्र 6 से 7% हैं, अगर सब सवर्ण मिला लो तो 12 से 13% बनते हैं, तो 12-13% वाले 90% से 97% पर कब्जा हैं, और जो 55 से 60% वाला है वो 5 से 6% भी नहीं है। तो इनको ये लगा कि ये तो गलत हो रहा है और अन्याय हो रहा है, देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। तो जब इन्हें ये अकल आई, समझ आई, तब उन्होंने कहा कि भैया जनगणना, जाति जनगणना होनी चाहिए। तो उन्होंने ये आवाज़ दी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो जब अगर 140 करोड़ 44 करोड़ 45 करोड़ अगर आबादी में अगर 100 करोड़ ओबीसी वाले हैं, तो उन 100 करोड़ ओबीसी वालों को उनके परसेंटेज में उनको हर डिपार्टमेंट में जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी भी शासन के अधिकार के तहत जो आता है दफ्तर उनमें हो, वहाँ पर उनकी ज़रूरत है और वो होना चाहिए। तभी हम देश को समन्वय बना सकते हैं, सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, तभी हम सामाजिक न्याय दिला सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं इनकी नीति और नियत साफ है, कामदार, असरदार, सेवादार खुद को बताते हैं।
इनके लच्छेदार भाषणों पर न जाइए, उसके विपरीत जाइए, उसके बरअक्स जाइए। आज तक उन्होंने जितने भाषण दिए हैं उसका विपरीत समझिए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी बेटियों को पटाया गया है इनके हुकूमत में, जितनी दरिंदगी की गई है, शायद किसी दुनिया में देश में इस तरीके से दरिंदगी नहीं हुई होगी। तो ये जो कहते हैं उसके उल्टे ही काम करते हैं, जान को उल्टे ये दिखावा करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ और हो रहा होता है। बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा सर, क्या देख पा रहे हैं आप कि कांग्रेस उसको चुनौती देने के लिए कितनी तैयार है? 100% बिल्कुल मजबूत है। अगर मैं हिंदू लफ्ज़ पे कहूँ तो हिंदू पहली बात तो कोई धर्म है ही नहीं। किसी ब्राह्मण से पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है तो वो बताएगा मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ब्राह्मण है। वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा हिंदू धर्म है। छत्री से पूछो तो वही कहेगा मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, बघेल हूँ या तमाम हूँ, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा मैं हिंदू हूँ। हिंदू एक्चुअली धर्म है ही नहीं। इन लोगों ने हिंदुस्तान के नाम पर हिंद जो रहा है, ये इंदु एक रिवर थी, उसके नाम पर ये जो अरबिक ज़बान था उस अरबी ज़बान पे रखा गया और इसको बरगलाने का काम बहुत तेज़ी से किया गया। न इनके कोई इस पर कोई धार्मिक इनके गुरु हैं हिंदू के, कोई बता दे कि मेरा कोई धार्मिक गुरु है या मेरे कोई हिंदू धर्म कोई पुस्तक है। जैन धर्म के पास है। मुद्दा बीजेपी इसको बनाती रही है और सत्ता तक जाती रही है, हिंदुत्व का कार्ड। अच्छी तरह वो जानते हैं कि हमारे देश में 70% लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। ज़्यादातर लोग वोटर जो हैं और वही लोग वोट डालते हैं, तो उनको जो बरगलाया जाता है मीडिया के थ्रू या शासन के थ्रू, वो वही समझ पाते हैं। जो दिखता है उनको वही बिकता है। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा फेल हो पाएगा? जी ऐसा मुद्दा है, ये इनको वोट बैंक चाहिए, फेल ही है। हकीकत में ये अभी फेल होता जा रहा है, इसीलिए तो ये भीड़ देख रहे हो आप। इसका एक उदाहरण है कि हिंदुत्व अब नहीं चलेगा। अब लोगों को सुविधाएं चाहिए, लोगों को लाभ चाहिए, लोगों को हिस्सेदारी चाहिए। जितना उनका हिस्सा बनता है उतना देना चाहिए उनको। तो क्या मोदी सरकार दे नहीं रही हिस्सा, न्याय, भागीदारी? मोदी सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, अडानी और अंबानी के अलावा, या हिंदुत्व जो उन्होंने झूठ फैलाया हुआ है, इसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका विकास ये कहते हैं, ये तो अपने परिवार को भी साथ लेकर नहीं चलना चाह रहे, जो कि उदाहरण आपके सामने पड़े हैं। मैं ज़्यादा इस मैटर पे बोलना ही नहीं चाहूँगा। आपको लगता है कि देश में अन्याय हो रहा है? अन्याय आप सामने देख रहे हो। किसी भी आदमी से आप मिलिए, किसी भी एक आदमी से मिलकर आप पूछ लीजिए, सड़कों पर आप पूछते हो, आप साथ में रहते हो, अन्याय के अलावा कुछ है ही नहीं। जो 15 लाख का वादा किया वो मतलब जुमला, क्या है ये जुमला? आप वादा करिए, आप प्रधानमंत्री हो, जो काम आप संसद में नहीं बैठते, लोगों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, लोगों की दुख तकलीफ, आप सुबह तैयार होकर नाश्ता करके और एरोप्लेन में बैठ जाते हो। कौन से देश में जाना वो आपको पता होता है, जबकि यहाँ की जनता, देश की चिंता नहीं है मोदी जी? कहाँ है जी? आप देखो, कोई भी रोड पे जाके देखो, कोई भी एक आदमी से रोक के बात करना, वो बता देगा कि मोदी जी विदेशों में घूमने के लिए ही प्रधानमंत्री बने हैं, उनको देश भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जाति वाला दाऊ कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सीधे तौर पर मुश्किलें तो खड़ी करेगा, लेकिन क्या सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की घेराबंदी कर पाएगी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस आज तैयार है। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, सच कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान।